प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कल शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 814 नए मरीज मिले हैं। साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इससे अधिक रही है। सोमवार को 1,172 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 41,777 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 29,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की दिनों दिन बढ़ती संख्या के साथ अब स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है। वर्तमान में प्रदेश में रिकवरी दर 70% के करीब पहुंच गई है। जी हां श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हम सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता को भी बनाए रखना है। हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। चेहरे और आंखों को हाथों से ना छुएं। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए पौष्टिक आहार और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर अपर्णा, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है और ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च 10 लाख लोगों के डीएनए पर किया है और रिसर्च ये कहती है कि ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उनको कोरोना का खतरा कम है। क्या कहेंगी आप इस पर? काफी टाइम से ये चल रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ज्यादा ससेप्टेबल है और दूसरा ब्लड ग्रुप के लोग कम ससेप्टेबल हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया से जिन्होंने बहुत सारे लोगों में ये टेस्ट किया है, उन्होंने पाया है कि ओ ब्लड ग्रुप के लोगों में ये कम सीवियर होता है। इससे पहले भी हार्वर्ड से भी एक रिपोर्ट आई थी और भी कंट्री से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में पॉजिटिविटी रेट रिलेटिवली कम होता है। लेकिन हार्वर्ड से जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि पॉजिटिविटी रेट कम है लेकिन सिवियरिटी में कोई फर्क नहीं है, इंट्यूबेशन रेट में फर्क नहीं है और डेथ में फर्क नहीं है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ओ ब्लड ग्रुप में सिवियरिटी भी कम है। तो ये और कंट्रीज में भी जांच करनी होगी। ये डेफिनेटली एक ये है विच इज कॉमन अक्रॉस कंट्रीज कि भाई ओ ब्लड ग्रुप इज पॉसिबली लेस ससेप्टेबल। डॉक्टर अपर्णा, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले श्रोता हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस तरह की रिसर्च को सुनने के बाद कहीं लापरवाह हो जाएं? उन्हें सावधानी उतनी ही बरतनी चाहिए दूसरे ब्लड ग्रुप के लोगों की तरह? सबसे ज्यादा जरूरी है अभी सावधानी बरतनी। आप चाहे हेल्दी हो, कोई डिजीज नहीं हो, यंग होए, लीन एंड थिन होए, मोटापा नहीं हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी जेंडर हो, लेकिन सावधानी एकदम जरूरी है। और सावधानी मतलब 3 हमारे प्रमुख जो पिलर्स हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उसको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने मास्क की बात की। अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी के निदेशक रॉबर्ट रेडक्लिफ ने कहा है कि भले पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन जो मास्क है वो वैक्सीन से भी प्रभावी है। कैसे देखती हैं इस स्टेटमेंट को डॉक्टर अपर्णा? मास्क को उन्होंने वैक्सीन से भी प्रभावित अभी इसलिए बताया है क्योंकि मास्क पर स्टडीज हो चुकी हैं। मास्क इज प्रोटेक्टिव। दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और अगर मास्क पहना हुआ है तो हमारी प्रोटेक्शन, अगर मास्क ठीक से यूज किया हुआ है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि वर्ड करेक्टली यूज्ड मास्क, मतलब कि वो टाइट होना चाहिए, कहीं से उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर हमने ठीक से यूज किया है एंड प्रॉपर मास्क यूज किया है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम दूरी मेंटेन किए हुए हैं तो मास्क इज प्रोटेक्टिव इन 85 to 95% ऑफ पीपल। जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। और वैक्सीन इज न्यू,
वैक्सीन से अभी कितनी प्रोटेक्शन होगी अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। स्टडीज जो एनालाइज कर रही हैं, अभी भी एनालिसिस चल रही है बहुत जगह। जो प्रिलिमिनरी स्टडीज हैं उसमें वैक्सीन का माध्यम जो प्रोटेक्शन का है वो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन से है। तो वो जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि अबाउट 70% लोगों में शायद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर हम 70% लेते हैं इम्यूनोजेनिसिटी जो उसको बोलते हैं, तो मास की प्रोटेक्शन बेटर है, ऐसा उनका कहना है। तो अभी इट इज टू अर्ली टू असेस सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन। तो इसलिए वी शुड नॉट rush for vaccines and forget about mask. मास्क बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी एफिकेसी हमको मालूम है, उसकी सेफ्टी भी मालूम है कि उससे कोई हार्म नहीं होता है। इसलिए मास्क पहनना अत्यंत जरूरी है, वैक्सीन आ भी जाए तो भी, क्योंकि वैक्सीन में एंटीबॉडीज कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होगी, प्रोटेक्टिव होगी नहीं होगी, कितने % लोगों में होगी, वो अभी रिसर्च के जरिए हमको पता करना बाकी है। तो जब तक वैज्ञानिक दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में वैक्सीन के परीक्षण पर काम कर रहे हैं, तब तक आप अच्छे से मास्क पहनिए और कोरोना वायरस से दूर रहिए। डॉक्टर अपर्णा, अब भारत में धीरे धीरे ठंड के मौसम की आहट शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या कोरोना वायरस और तेजी से फैलेगा? ये कोरोना वायरस अभी हमारे सामने 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। इसको 8 से 9 महीने हो गए हैं जब से कोरोना वायरस हुआ है। हमने देखा है कि विश्व भर में हर कंट्री को अफेक्ट कर दिया है। एक्सट्रीम पोल्स पर अभी नहीं पहुंचा है, बाकी सब कंट्री को अफेक्ट कर दिया है। और 9 महीने में ये ऐसे देशों में भी मिला है जहां गर्मी है, और ऐसे देशों में भी मिला है जो कि ज्यादा ठंड जहां होती है। तो इसलिए अभी नतीजा जनरल ये है ओपिनियन कि मौसम का इस पर कोई असर नहीं होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन ये आपको अफेक्ट कर सकता है, तो एहतियात बरतना है और लगातार बरतना है एंड हर सीजन में बरतना है। कौन से सरफेस पे कितने समय तक कोरोना वायरस रहता है, डॉक्टर अपर्णा? पर बहुत स्टडीज हुई हैं और पहले फोमाइट्स में ये ज्यादा मायने रखती थी ये स्टडीज, कि बोला ज्यादा था कि फोमाइट से इसका स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। अभी फिलहाल जो रिसर्च है उसमें फोमाइट से स्प्रेड बहुत कम हो गया है। अब कहते हैं लेस देन 2% ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड इज वाया फोमाइट, रेस्ट इज वाया एरोसोल। लेकिन कौन से सरफेस पर कितने दिन तक रहता है वो काफी वेरिएशंस हैं रिजल्ट्स में डिफरेंट स्टडीज की, क्योंकि विंड स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है एनवायरनमेंट का, और सरफेस कितनी है, तो उन सब से इस पर फर्क पड़ता है। बाय एंड लार्ज फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, और कार्डबोर्ड पे ज्यादा, प्लास्टिक पे रिलेटिवली कम। लेकिन डिफरेंट स्टडीज हैव सेड डिफरेंट थिंग्स। तो हमको सैनिटाइज करनी है स्पेसेस टू रिड्यूस दैट रिस्क ऑफ 2% या 3% भी, एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर वो प्लास्टिक है, स्टील है, कार्डबोर्ड है या वुड है, तो हमको एहतियात सब में बरतना है। डॉक्टर अपर्णा, ये एंटीबॉडीज जो हैं वो कितने समय तक शरीर में रहती है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता फिलहाल। प्रोबेबली 2 to 6 मंथ। कई ऐसे हमारे कोलीग्स भी रहे हैं, पेशेंट्स भी रहे हैं जो कोरोना से ग्रसित थे, और उनके जब टेस्टिंग हुई है आफ्टर 2 to 3 मंथ, कईयों में एंटीबॉडी लेवल्स बहुत हाई पाई गई हैं और कईयों में डिटेक्टेबल भी नहीं रही हैं। तो इसमें क्यों नहीं डिटेक्टेबल रही, वो क्या अपीयर होकर डिसअपियर हो गई या अपीयर ही नहीं हुई, उसकी अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। कई स्टडीज हुई हैं इस पर जो भी सीरियल मेजरमेंट्स कर रही हैं, तो कईयों ने ये स्टडीज में पाया गया है कि एंटीबॉडी लेवल मैक्सिमम 4 to 8 वीक्स के बीच में होते हैं और उसके बाद इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। कितने % में रिड्यूस होते हैं, क्यों कुछ में जल्दी रिड्यूस होते हैं, क्यों कुछ में ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं, उसका जवाब अभी नहीं है हमारे पास। डॉक्टर अपर्णा, अगर वायरस म्यूटेट करता है तो जो भी वैक्सीन पर परीक्षण का काम चल रहा है, क्या उसमें बाधा आ जाएगी? आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन से वायरस का कौन सा पार्ट ऑल्टर हो रहा है, क्योंकि म्यूटेशन वायरस के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। कुछ
इसको अफेक्ट करेंगे, कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे। वैक्सीन जो हम लोग बना रहे हैं, आपने सुना होगा कि 200 से ज्यादा तरह के वैक्सीन बन रहे हैं। दे आर ऑल अगेंस्ट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वायरस। कुछ किल्ड वायरस हैं, कुछ वायरसेस इनएक्टिवेट किए हुए हैं, कुछ पार्ट ऑफ वायरस ले रहे हैं। कोई एनवेलप ले रहा है, कोई स्पाइक प्रोटीन नाम सुना होगा आपने, कुछ डीएनए वायरस का उससे ले रहे हैं, आरएनए वायरस का ले रहे हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वायरस प्रोटीन यूज कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। म्यूटेशन किसमें हुई है वो ध्यान देना होगा। तो जिस पार्ट में म्यूटेशन हुई है वो वाला वैक्सीन हो सकता है काम नहीं आए। जिस पार्ट जो यूज किया है अगर उसमें म्यूटेशन नहीं हुई है तो वो काम आएगा। डॉक्टर अपर्णा, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।